तो फ्रेंड जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको रावण के विषय में बताने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा योद्धा था, इसी के साथ वो बड़ा ज्ञानी भी था। आइए आज की इस वीडियो में हम आपको रावण के विषय में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले हो सके। तो इस वीडियो को कृपया अंत तक अवश्य देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको रावण के वरदान के विषय में बता दिए देता हूँ। रावण ने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। जब 10,000 वर्ष पूर्ण हो जाते थे तब ब्रह्मा जी को रावण अपना एक सर अर्पित कर दिया करता था। बल्कि ऐसा ही 9 बार करने के पश्चात 10वीं बार जब इस सर अर्पित करने जा रहा था तब उसमें स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी रावण के सामने प्रकट हुए और रावण से वर मांगने के लिए कहा। तब रावण ने स्वयं ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान रावण को नहीं दिया। इसके बाद रावण ने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा, देवता, दानव, यक्ष, यज्ञ, गंधर्व, राक्षस, दैत्य, सर्प, गरुड़, देवी आदि कोई मुझे मार न सके। प्राणियों की मुझे चिंता नहीं है और मनुष्यों को मैं तिनके मात्र समझता हूँ। ब्रह्मा जी ने इसके बाद तथास्तु कह दिया। इस वरदान के अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी ने रावण को 2 वरदान और दिए थे। ब्रह्मा जी ने रावण को 10 सिरों को काटने के लिए यह वरदान दिया था, ये जो 10 सिर तुमने मेरे लिए काटे हैं वे तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा वरदान यह दिया था कि जब तुम जिस भी वेश धारण करना चाहो, जिसकी तरह बनना चाहो, उसकी तरह बन सकते हो। महाप्रतापी रावण ने अपने जीवन का प्रथम युद्ध अपने भाई कुबेर के विरोध में ही लड़ा था। कुबेर पे जब रावण ने अपनी राक्षसी सेना के साथ आक्रमण किया था, कुबेर की यक्ष सेना उसका सामना नहीं कर पाई थी। के बाद रावण ने कुबेर की शक्तिशाली द्वारपाल सूर्य भानु को युद्ध में पराजित कर डाला था। शायद कुबेर जी के साथ भी रावण का बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पे दिव्यास्त्रों का भी उपयोग किया। तो रावण का इतना असीमित पराक्रम देखकर कुबेर भी युद्ध से पीछे हट गए थे। इसके बाद रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया था। कुबेर पर विजय प्राप्त करने के पश्चात रावण ने भूलोक पे भी राजाओं पे आक्रमण किया। कई राजाओं को पराजित भी किया था उसने। रावण एक बार कैलाश पर्वत जा रहा था, तब उसने रास्ते में पर्वत को देखा जो कि उसके रास्ते में रुकावट थी। उसके बाद रावण ने स्वयं ही कैलाश पर्वत को उठाना चाहा था और उस कैलाश पर्वत को उसने उठा लिया था जिसपे भगवान शिव विराजमान थे। प्रभु शिव ने इसको ऐसा करते हुए देखा तब उन्होंने अपना एक पाँव अंगूठे से कैलाश पर्वत का भार बढ़ा दिया, जिससे रावण के हाथ दब गए थे उस समय। और उस समय रावण ने भगवान शिव की बहुत ही अच्छी स्तुति की थी। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को अपने हाथ निकालने का कह दिया और रावण ने इतनी अच्छी भगवान शिव की स्तुति की जिसे प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने रावण को उस समय चंद्रहास तलवार भी दी। तो ये वही चंद्रहास तलवार है जिसके चमक से ही कई दुश्मन कांपते थे। रावण की यह चंद्रहास तलवार बहुत अधिक शक्तिशाली थी। मित्रों, रावण का कैलाश पर्वत उठाना यह वृत्तांत हमें यह बताता है कि रावण शारीरिक रूप से बहुत अधिक बलवान था। पर्वत पे स्वयं भगवान शिव बैठे हो, उस पर्वत को थोड़ा सा ही उठा पाना ही एक बहुत बड़ी बात थी। शारीरिक रूप से भी बहुत अधिक बलवान था। जब महाशिव भक्त रावण ने भूलोक के समस्त योद्धाओं को पराजित कर दिया था, बड़े बड़े राजाओं को हरा दिया था, उसके पश्चात वे स्वयं यमलोक पे आक्रमण करने के लिए पहुंचा। जब यमलोक पे उसने आक्रमण किया तब उस समय यमराज की शक्तिशाली सेना ने अनेकों वीरों ने एक साथ रावण पे आक्रमण किया। तो रावण के ऊपर सैनिकों का आक्रमण देखकर रावण ने स्वयं उस समय पाशुपतास्त्र का उपयोग कर समस्त सैनिकों को भस्म कर डाला। ये वही पाशुपतास्त्र है, भगवान शिव का अस्त्र है। इसके बाद रावण का स्वयं युद्ध हुआ यमराज से। यमराज के साथ हुए युद्ध में रावण अथवा यमराज जी ने एक दूसरे को बहुत खतरनाक टक्कर दी थी। योद्धाओं ने एक दूसरे को बहुत सारे शस्त्र काटे। यमराज जी का और रावण का इतना भीषण युद्ध हो रहा था कि स्वयं यमराज ने काल दंड उठा लिया था रावण पे मारने के लिए। इस समय ब्रह्मा जी वहाँ पे प्रकट होते हैं और यमराज से काल दंड न उपयोग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही रावण को वरदान दे रखा था। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए यमराज ने रावण पे काल दंड का उपयोग नहीं किया था। काल दंड का उपयोग यमराज ने रावण पे नहीं किया तो इसके बाद रावण ने यमलोक में ही स्वयं को ही विजय घोषित कर वहाँ से चल दिया था। यमलोक से युद्ध लड़ने के बाद रावण रसातल में घुसा, जहाँ पे उसने कई सारे नागों को युद्ध में पराजित किया। तक्षक, वासुकी आदि सभी नागों को उसपे युद्ध में हराकर उन सब पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद महाबली रावण ने निवात कवच दानवों पे आक्रमण किया था। रावण का लगभग 1 वर्ष के आसपास ही उनके साथ रावण का युद्ध चला। ब्रह्मा जी कुछ समय बाद वहाँ प्रकट हुए और निवात कवच राक्षसों से बोले, ना आप
को कोई हरा सकता है और ना ही रावण को, कि मैंने इस रावण को वरदान दे रखा है, अतः आप रावण से संधि कर लें। रावण की निवात कवच दानवों से मैत्री हो गई। इसके बाद रावण ने निवात कवचों से 100 प्रकार की मायावी विद्याओं का ज्ञान लिया। तदंतर रावण ने एक बार काल के दानवों पे भी आक्रमण किया था। यह वही युद्ध था जिसमें रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति का वध कर दिया। रावण ने काल के दानवों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसके साथ रावण इतना शक्तिशाली हो चुका था कि रसातल में भी रावण का वर्चस्व सर्वोपरि था। लोग तथा रसातल पे अपना आधिपत्य जमाने के पश्चात रावण ने वरुण देव पे आक्रमण किया। वरुण देव पे आक्रमण करते वक्त रावण ने वरुण देव को सभी पुत्रों को पराजित किया और युद्ध में वरुण देव को भी अपने बाणों से पीड़ित कर दिया था। वरुण देव रावण से हार कर ब्रह्मलोक चले गए थे। फिर रावण ने वरुण देव का भवन अपने अधीन कर लिया था। इतना कुछ प्राप्त करने के पश्चात भी रावण की महत्वाकांक्षाएं शांत नहीं हुई। अब उसकी नजर थी देवलोक की राजधानी अमरावती पर। अर्थी रावण ने अपनी सारी सेना को इकट्ठा किया। सेना में दंबोदर, मारीच, मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि सभी शक्तिशाली दैत्य गए थे। रावण ने भगवान इंद्र की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया। देवताओं की ओर से भी स्वयं देव राजेंद्र, अग्निदेव सभी देवता थे। वहाँ पर भी बहुत ही बड़ा एवं भीषण संग्राम हुआ था। युद्ध में रावण स्वयं देवराज इंद्र के वज्र को भी सह गया था। अंत में मेघनाथ की सहायता से रावण ने देवलोक पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। अब बात कर लेते हैं रामायण युद्ध में। रामायण युद्ध में रावण की सबसे पहली बढ़त महाबली हनुमान जी के साथ हुई थी। युद्ध में रावण ने एक बहुत ही शक्तिशाली मुक्का हनुमान जी को मारा था, जिससे हनुमान जी मात्र थोड़ा सा ही डगमगाए थे। लेकिन जब स्वयं महाबली बजरंगबली ने रावण को मुक्का मारा, तब रावण के मुंह से और नाक से खून निकलने लगा था। हनुमान जी के साथ युद्ध कर ही रहे थे कि उसके पश्चात नल के साथ युद्ध रावण का प्रारंभ हुआ। रावण ने अग्नि अस्त्र का उपयोग कर नल को युद्ध में पराजित किया। अगले दिन रावण ने महाराज सुग्रीव के साथ महायुद्ध कर उनको युद्ध में पराजित किया। के बाद स्वयं महाप्रतापी लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी के साथ हुए युद्ध में दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे के सभी अस्त्रों को काटा था। जब अंत में लक्ष्मण जी पर रावण ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक दिव्य भाला चलाया, जिससे लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए बेहोश हो गए। आदिशेष के अवतार लक्ष्मण जी को भी रावण ने लगभग युद्ध में जीत लिया था। अब बात कर लेते हैं रामायण में हुए राम जी के साथ रावण के अंतिम युद्ध के विषय में। रावण भगवान श्री राम का यह युद्ध निरंतर 7 दिन अथवा 7 रातों को चलता था। इस युद्ध में दोनों ही योद्धाओं ने एक दूसरे पे अनेकों दिव्यास्त्रों का उपयोग किया। रावण ने भगवान श्री राम के रुद्रास्त्र को सह लिया था। बाण रावण ने श्री राम पे छोड़े, उसको श्री राम ने काटा और कई बार रावण के श्री राम को भी घायल करने में सफल हुए। राम ने वह बाण जो उन्होंने बाली पर चलाया था, वह बाण भी उन्होंने रावण पे उपयोग किया, परंतु वह बाण को भी रावण सह गया। श्री राम का ब्रह्मास्त्र भी रावण पे निष्क्रिय हो गया था। तो अंत में भगवान श्री राम ने रावण को मार गिराया था। रावण एक बहुत ही उत्तम योद्धा था। गदा युद्ध, भाला, खड़ग, तलवार, मल्ल युद्ध, धनुष युद्ध सभी युद्धों में रावण को महारत हासिल थी। शारीरिक रूप से रावण बड़ा बलवान था। रावण को कई प्रकार की जादुई माया विद्या भी आती थी। लेकिन चंद्रहास तलवार तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी ही, इसी के साथ उसने निवात कवचों से 100 मायावी विद्याएं भी सीखी थी। उसके पास अग्नियास्त्र, असुरास्त्र, वरुणास्त्र, स्वरास्त्र, मायास्त्र, मोहनास्त्र, त्ववास्त्र, इंद्रास्त्र, नागास्त्र, गरुणास्त्र समेत ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी था। इसी के साथ रावण के पास तमस अस्त्र नाम का एक अस्त्र था, जो कि बहुत अधिक अंधेरा पैदा करता था युद्ध में। रावण के पास तेज प्रभा अस्त्र भी था, वज्रास्त्र, नागपाश अस्त्र, असुर अस्त्र भी था। असुर अस्त्र का निर्माण भी रावण ने स्वयं किया था। उन्होंने अपनी कई सारी जादुई विद्याओं से अपने अस्त्र भी बनाए थे, जो बहुत सटीक एवं घातक प्रहार किया करते थे। नेता तो यह भी है कि रावण के बनाए हुए दिव्यास्त्रों में उसकी जादुई माया के भी कुछ अंश हुआ करते थे। शस्त्रों के साथ साथ रावण को शास्त्र भी उतने ही प्रिय थे। रावण ने ही स्वयं शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। समस्त वेदों का ज्ञानी रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था। दिव्य पूजा एवं यज्ञ कराने का ज्ञान भी रावण के पास मौजूद था। योद्धा होने के साथ एक महान शिव भक्त एवं उत्तम श्रेणी का पंडित भी रावण ही था। रावण को जितने अधिक वरदान मिले, उसको उतने ही श्राप भी मिले थे। रावण को नल कुबेर, वेदवती, नारद जी, वशिष्ठ जी, नंदिकेश्वर अन्य लोगों से श्राप भी मिले थे। रावण के बारे में ली गई कुछ जानकारी हमने रामचरितमानस एवं अधिकतम जानकारी वाल्मीकि रामायण से ली है।